वही तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस और तहकीकात कानून के एहलकारों को एक बार फिर इसी पेट्रोल पंप की जानिब ले आई। जराइम पेशा अनासर वारदात करने के बाद ये सोचते हैं कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे या वो कानून की पकड़ में नहीं आएंगे। उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जुर्म करने वाला कितना भी चालाक और होशियार हो, वो कानून से बच नहीं सकता और आखिरकार वो पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। कितनी कैश की थोड़ी? 45,60,000। एक दिन की थोड़ी कैश इतनी हुई है? इससे जो एक दिन की तो हमारी कैश से भी ज्यादा होती है, मुख्तलिफ बात की हम जमा करके उसको शेयर। वक़ूए से पहले होने वाली तमाम तर हालात वाक़यात की बाबत गुफ्तशुनी जारी थी। ये दोनों जो लेकर गए हैं कैश, ये हर रोज यही जाते हैं, कोई और कर लेते हैं, इनको और भी ले जाते हैं? सर आप कहाँ के रहने वाले? कबूला? कबूला किस जगह पे? आपके साथ दूसरा कौन था? दाढ़ीवाल काम? वो क्या काम करता है इधर? आपकी इधर क्या ड्यूटी? कैश इकट्ठा कर? उसकी क्या ड्यूटी दूसरे की? कितना कैश लेकर गया? 45,60,000। पहले कैश की कब जमा कराते हैं? ये एक दिन तक कैश है या कुछ? जी सर, बाइक आपकी है? जी सर। आपकी जाती है या कंपनी की है? कंपनी का। ट्रैकर भी लगा हुआ है? ट्रैकर भी डिटेल लेकर उस पर काम कर। हाँ बोलिए। फुटेज है इधर आपके पास? जी सर। वो चेक करना। इसके बाद यहां मौजूद सीसीटीवी फुटेजेस की जांच पड़ताल शुरू हो गई। मेरी जगह तो डैमेज निकले। पीछे की जगह काम करते हैं जी। जब तक ये काम नहीं होता इंशाल्लाह रिकवरी भी कर लेंगे। जब तक काम नहीं होता ये मुलाजिम के पास है इंशाल्लाह, इसको आगे पीछे नहीं जाने देंगे। तमाम तर हालात वाक़यात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद कानून के एहलकार अपनी अगली मंजिल की जानिब यहां से रवाना होने लगे। अपने मकामी पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद तमाम तर कार्रवाई को बयान किया जाने लगा। मिलने वाली तमाम तर इत्तलात के दोष पर मुहतमिम थाना चिन्योट सिटी तमाम तर वाकयात को यकजा करने के बाद अमली जामा पहनाने की तमाम तर कोशिशों में लग गए और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट को होने वाली इस वारदात की बाबत आगाह किया जाने लगा। हेलो, क्या कहा? 44 लाख रुपए की वारदात सर? अभी अभी मिलने वाली खुसूसी हिदायत के मुताबिक कानून के एहलकार उसी राह पर गामजन होने लगे। नाजरीन, ये बात हम जरूर बयान करना चाहते हैं कि कानून को मिलने वाली छोटी छोटी सी इत्तलात भी कभी रायगा नहीं जाती, बल्कि वक्त की मुनासिबत से उन पर काम जारी रहता है।
यहां ऐसा ही हुआ। यानी ट्रैकर लगी बाइक की इत्तलात के मिलने के बाद कानून के एहलकार आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इसी जानिब आने लगे। और जैसे ही यहां खड़ी इस मोटरसाइकिल के अतराफ कानून के एहलकार पहुंचे, यहीं से भागदौड़ का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। मुल्ज़िमान ने हत्तुल इम्कान फरार की बेपनाह कोशिशें की, मगर हर कोशिश रायगा साबित हुई। भाई किधर है जिस पे वारदात की है? भाई किधर है? आपका सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, तो इससे आपको कोई सबक मिला या कि नेक्स्ट आपका कोई लाया अमल क्या होगा? ये मोटरसाइकिल बाइक के ऊपर इस तरह की जो है वारदात तो बहुत आसानी से वैसे भी हो जाती है, तो आप बाइक्स के ऊपर नेक्स्ट भी भिजवाएंगे? नहीं, इंशाअल्लाह हम इसको देखते हुए इसको इंशाअल्लाह कोई इस लाया अमल को चेंज करके इंशाअल्लाह इसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी में या इसका और कोई ऐसे सेवेस्ट वे देखते हैं। बाकी बिल्कुल आपका बात बजा है कि हमारा नुकसान है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह से के बाद हमें पंजाब पुलिस से उम्मीद है कि वो हमारे साथ भरपूर तावन करते हुए इसको हमारी रिकवरी में हमारी भरपूर मदद करेंगे। आप मैसेज छोड़ना चाहेंगे या वैसे रूटीन में जैसे आप अपनी हद तक तो आप करेंगे? नहीं, इसमें बिल्कुल हम उनको एक मैसेज ये देना चाहेंगे कि ये वारदात छोटी वारदात नहीं है। इस वजह से हम सब मालकान को ये ख्याल रखना चाहिए कि कैश की नकलो हरकत के वक्त उसका एक प्रॉपर लाहे अमल के साथ करना चाहिए, जिससे ये इस किस्म के नुकसानात से बचाया जा सके। यहां से मुल्ज़िमान को तहवील में लिया जाने लगा। चिन्योट के पेट्रोल पंप पर होने वाली वारदात जिसमें 44 लाख रुपए छीन लिए गए और पेट्रोल पंप मैनेजर को जख्मी कर दिया गया, ये एक चिन्योट शहर का बहुत बड़ा वाकया था, जिसके लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी। चिन्योट पुलिस ने इंतहाई कम वक्त में न सिर्फ इसके मुल्ज़िमान को ट्रेस किया और उनको गिरफ्तार किया, ये मुल्ज़िमान जो कि बहुत सारी मुतअद्दिद राहज़नी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस थे, उन्होंने इकरार जुर्म भी किया और मज़ीद इसके अलावा भी कई वारदातों के बारे में एतराफ़ किया। और नाज़रीन, इसके बाद यहां से इंटेरोगेशंस का आगाज हुआ। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? ज़िया वल्द आशिक। कौन होते हो? सर मोने। मोने किधर के रहने वाले हो? चाक 15। क्या काम करते हो तुम? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, तो खाते कैसे हो? बस खेती बाड़ी कर लेते। खेती बाड़ी कर लेते हो। वारदातों के बारे में बताओ मुझे। सर वारदातें नहीं की सर। क्या तुम? पेट्रोल पंप वाली वारदात किसने की है? सर पता नहीं, हम नहीं थे सर। आपने की है, आपके साथी 3 और भी 4 हैं। तुम पुलिस को सख्ती में मजबूर कर रहे हो, जानते हो तुम? जी सर। सर गलती होगी, माफ़ी दे दें। पेट्रोल पंप वाली वारदात का बताओ। सर वो गलती होगी सर, माफ़ी दे दें। क्या गलती हुई बताओ। सर की है। क्या की है वारदात बताओ मुझे। सर पेट्रोल पंप से पैसे छीने हैं। कितने पैसे थे? सर वो तकरीबन 43,60,000 था। कौन कौन था साथ तुम्हारे? सर हम 4 लोग थे। एक हमारे साथ था, वो गाड़ी पे था, उसने मुखबरी की और 3 हम उसके पीछे गए थे। क्या क्या नाम थे उनके? सर एक मुदस्सर है, उस्मान है, चौथे का याद नहीं है। चौथे का नाम तुम्हें नहीं पता? जी। ठीक है, वो भी तुम्हें याद आ जाएगा। जी। फिर वो पैसे लेके तुम लोग किधर गए? सर हम अपने मकाम पे गए थे, तो उधर से हमने हिस्सा करना था। वो जो चौथे के पास पैसे हैं वो लेके भाग गया। चौथे के पास पैसे हैं वो लेके भाग गया। तुम्हें कोई चीज नहीं मिली 43 लाख में से? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। आप किस चीज पे थे? सर हम बाइक पे थे, वो कार पे था। असला क्या था आपके पास?
सर एक पिस्टल था हमारे पास। तो फायर किसने मारा है? उस्मान है। उस्मान ने फायर मारा था। जी। और फायर मारने के बाद वो असला किधर है? अब उस्मान तो तुम्हारे साथ था। वो सारा असला पैसों के साथ ही है, वो चौथे लड़के के पास है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर। सीधी बात बताओ। सर वो चौथे लड़के के पास है, वो चौथे साथी के पास है हमारे। चौथे साथी के पास? चौथा साथी पकड़ा जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जो हिस्सा तुम्हारे पास आया पैसों का मौके पे, वो किधर है? नहीं हिस्सा नहीं लिया, वो कम पैसे लिए थे ना, बकाया उनके पास ही है। और ये कैसे बरामद होंगे? सर हम पकड़वा देंगे उससे। बरामदी करवा दोगे? जी करवा देंगे। बाकी साइकिल छीनी है वो किधर है? वो भी पड़ी है, उसके पास ही है, एक ही ठिकाने पे है। हमें लेके जा सकते हो उधर तुम? जी ले जा सकते हैं। इसके अलावा कौन सी वारदातें की हैं? सर इसके अलावा 2 बाइक की हैं, 2 बाइक छीनी है और मोबाइल छीने हैं। उसमें कौन कौन थे? उसमें भी हम 4 लोग ही थे। वो बाइकें किधर है? वो भी उधर ही पड़ी हैं जहाँ पैसे हैं। उधर ही पड़ी है जहाँ पैसे हैं। और मोबाइल किधर है? मोबाइल भी उधर ही है। कि जो मोबाइल तुम्हारे से बरामद हुआ है ये भी वारदात का था? जी सर ये भी वारदात का। ये किधर की थी वारदात? ये सर की थी जुमरे रोड पे। चलो ठीक है, देखते हैं तुम हमें बरामदगी करवाते हो या नहीं करवाते, और साथ के निशानदेही करके लड़के पकड़वाते हो या नहीं पकड़वाते, देख लेते हैं हम तुम सब। ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। बाप का नाम क्या? नौशेर। किधर के रहने वाले हो? सटराई टाउन चिन्योड़। कौन होते हो जात के? कसाई। क्या करते हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? वारदातें करते हो, डकैतियां करते हो? नहीं सर मैंने नहीं की। पंप वाली वारदात के तुम्हारे बाप ने की थी? सर मैंने नहीं की। वो किसने की थी वारदात? सर सच बोलो। मैंने की थी। मैंने की थी? क्या किया था तुमने बीच में? बस दोस्त मिलकर कर ले। क्या हुआ था? वो पूरी स्टोरी सुनाओ। वो एक दोस्त था, उसने कहा है कि कैश इधर से जाता है तो वो ले लेते हैं। तो हम उधर गए तो उनसे कैश ले लिया। कौन कौन था? उनका नाम तैयब, मुदस्सर, जिया। तो फिर क्या हुआ? पैसे लेके कितने पैसे छीने थे? 43,60,000। वो से कैश वाले को बंदे को फायर किसने मारा था? सर मैंने नहीं मारा। किसने मारा फायर? सही बताओ। मैं नहीं मारा। तुमने मारा? किधर है वो पिस्टल? किधर है वो? तो दूसरे दोस्त के पास पड़ा है। दूसरे दोस्त के पास क्या कर रहा था? फायर तुम मारे और पिस्टल उसके पास है? हर चीज ही उसके पास है। इसके अलावा कौन सी वारदातें की? और 2 मोटरसाइकिल छीने हैं और कुछ मोबाइल। वो किधर है? वो भी उधर ही पड़े हैं। और पैसे सारे? पैसे भी उधर एक बंदे के पास इकट्ठे हैं। बरामद करवा सकते हो? जी। टीम तुम्हारे साथ जाएगी? जी। पैसे और असला सारा कुछ बरामद करवाओगे? ओके ओके। ठीक है जी। देख लेना, गलत ना काम करना। ठीक है। और सख्ती पे मजबूर ना करना। ठीक है सर। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मुदस्सर जी। बाप का क्या नाम है? यूसुफ। कौन होते हो? पट्टी। किधर के हो? पुआना के। क्या करते हो? कुछ नहीं, खेती बाड़ी। कुछ नहीं, खेती बाड़ी डकैतियां को तुम्हारा बाप कर रहा है? नहीं सर मैंने नहीं की। और किसने की थी? पता नहीं। बताओ मुझे, डकैती किसने की है? वो दूसरे 3 लोग थे जी। दूसरे 3 लोग कौन कौन? जिया था, उस्मान, और तीसरे का याद नहीं है। तीसरे का याद नहीं? याद आ जाएगा थोड़ी देर बाद, तुम्हें सारा कुछ याद आ जाएगा। कैसे हुई थी वारदात? सर मैं तो गाड़ी में बैठा रहा, लेकिन वारदात उन्होंने की है। फायर किसने मारा था? फायर मुझे नहीं पता, मैं तो गाड़ी में बैठा रहा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी थी। इन्फॉर्मेशन दी थी? असल वगैरह तो तुम हो ना? तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दी, पैसे जा रहे हैं? जी। तुमने किसको दी थी इन्फॉर्मेशन आगे? जिया को। कितने पैसे लिए थे इन्फॉर्मेशन के? मुझे 10,000 मिले थे सिर्फ। सिर्फ 10,000? जी। इतनी बड़ी वारदात के सिर्फ 10,000 तुमने लिए? जी। तो फिर आगे सामान किधर गया? पैसे किधर गए हैं? सामान का तो मुझे पता नहीं, मैं सिर्फ गाड़ी में बैठा रहा था, इन्फॉर्मेशन दी थी बस। आगे पैसे और वो सारे लड़के किस जगह पे गए थे वहां से? वहां से एक आगे वारदात की थी पेट्रोल पंप पे। उधर से 2 मोटरसाइकिल छीने थे और कुछ मोबाइल थे। अच्छा। और सारा सामान किधर गया फिर? सारा सामान फैसलाबाद। सही बताओ मुझे। सर वो 3 लोगों के पास है, मुझे कुछ नहीं पता। 3 लोगों के पास किस जगह पे है? सही बताओ। सैटला टाउन में है। सैटला टाउन में किस जगह पे? लेके जा सकते हो उधर? जी सर। देख लो। देख लिया। सारा सामान मिल जाएगा? जी हाँ। किस जगह पड़े पैसे वहां पे? सैटला टाउन जो यासीन कोलू है उसके पास। इस मोड़ पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेशा अनासर कितने ही अय्यार, कितने ही चालाक क्यों ना हो जाएं, लेकिन जुर्म जुर्म होता है।